मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र में हमने दूसरा अध्याय शुरू किया, जिसमें जीव के भावों की चर्चा है। जीव, हमें 4 अध्याय तक जीव के बारे में ही पढ़ना है। अब उसमें से हमने जो विषय अभी शुरू किया ना, ये करुणानुयोग का विषय है। अनुयोग मतलब हमारी जिनवाणी के 4 पार्ट है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उसमें से ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये करणानुयोग से रिलेटेड है। प्रथमानुयोग में तो क्या पढ़ते हैं हम? जैसे कहानी पढ़ ली, किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ लिया, जो पाप कितने होते हैं, कषाय कितने, ये जो बातें होती है, ये जो हम पढ़ते हैं, ये प्रथमानुयोग में आता है। अब हम दूसरी क्लास में आ गए। अब जब बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आता है, तो शुरू शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती है ना। एकदम से वो चीज याद भी नहीं होती है, टफ लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। टफ समझ करके उस चीज को छोड़ तो नहीं देते ना। यदि हमने सेकंड क्लास में एंट्री ली है, तो पास तो उसको भी हमें करना ही है। अगर कोई चीज थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज हमें समझ में आएगी ही नहीं, उसको समझ रहे हैं हम। क्योंकि ये सारे टॉपिक हमारे लिए क्या नए हैं। अभी जितने भी जने पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से सबका तत्वार सूत्र ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में हमारे को थोड़ी सी केवल इसके, आप समझ लो कहाँ तक, 6, 7, 8, 9, 9 सूत्र तक आपको थोड़ा सा बस लगेगा। उसके बाद में तो वापस वही बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल इजी इजी आ जाएंगे 90 सूत्र के बाद तो हमने 3 तो कल पढ़ ही लिए थे। एक बार वापस शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, क्योंकि कल आपने पढ़ाई नहीं की ना, इसलिए वापस बता देती हूँ कि जीव के 5 भाव होते हैं। जीव के पहला जो सूत्र बताया, औपशमिक, शायिकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौ च। ये जीव के 5 भाव के बारे में बताया कि जीव में ऐसे ऐसे भाव होते हैं। तो क्या नाम है उनका? औपशमिक भाव, फिर उसके बाद में क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक, फिर उसके बाद में औदयिक और पारिणामिक। ये 5 भाव। 5 भाव में से जो 3 भाव हैं शुरू के, वो जीव के निजी भाव है, यानी केवल वो जीव में ही पाए जाते हैं। बाकी के उसमें नहीं पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। 6 द्रव्य होते हैं ना, तो 6 द्रव्य में से केवल जीव द्रव्य में ये भाव पाए जाते हैं। बाकी के जो 2 भाव है, वो बाकी फिर सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। अब औपशमिक का मतलब क्या? औपशमिक का मतलब होता है कर्म का, कर्म को दबा देना, उसको बोलते हैं कर्म का उपशम करना। और इस भाव से जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होंगे, उनको हम बोलेंगे औपशमिक भाव। कल वैसे देखो मैंने वीडियो भेजा था, उसमें एक बार और डिटेल से समझ लेना सारा। औपशमिक शब्द उपशम से बना है, और उपशम का मतलब दबा देना। जैसे हम सोफे पर बैठे स्पंज जैसे दब जाता है ना, ऐसे ही कुछ देर के लिए, कुछ देर मतलब अंतर मुहूर्त के लिए हमारे कर्म दब जाते हैं, तो उनको बोलते हैं। और उनके दबने से हमारी आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न हुए, उसको बोलते हैं औपशमिक भाव। फिर क्षायिक भाव, कर्मों के पूरे नष्ट हो जाने से, पूरा ही नष्ट। उपशम का मतलब था कुछ देर के लिए दबे, बस अंतर मुहूर्त के लिए। इसमें तो पूरा जड़ से ही खत्म हो जाएंगे कर्म। तो उनके खत्म होने से आत्मा में जो भाव उत्पन्न हुए, उसको बोलते हैं शायिक भाव। फिर क्षायोपशमिक भाव। अब ये दोनों भावों के मिश्रण से बना है। औपशमिक और शायिक भाव के दोनों के मिला जुला रूप है, इसलिए उसको बोलता है क्षायोपशमिक। इसमें क्षय शब्द भी आ रहा है और उपशम भी आ रहा है। यानी इस समय ऐसी स्थिति है कि कुछ कर्म जो हमने दबा दिए ना, अभी समझो इस चीज को, दबा दी तो वो उदय में नहीं आ रहे। तो यानी कुछ देर के लिए क्या हो गया, उन कर्मों का क्षय हो गया, कुछ थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन प्रकट तो वो वापस होंगे अभी। तो ऐसी स्थिति है जहां कर्म का उपशम भी है और
क्षय भी है, तो उस स्थिति को बोलेंगे क्षयोपशमिक भाव। पूरी तरह से देखो क्षय भी नहीं हुए हैं वो, क्योंकि दबे हैं तो वापस प्रकट भी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, एक ग्लास है, ग्लास में गंदा पानी है, उसको हमने रखा, तो रखने से वो गंदगी नीचे बैठ गई, तो उस समय हमारे को ऊपर ऊपर का पानी कैसा लग रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन नीचे का पानी गंदा है ना। तो यानी वो ग्लास में दोनों चीज है, क्षय भी है, उपशम भी है, तो यानी क्षयोपशमिक भाव है जब दोनों चीजें चल रही है साथ में, है ना। फिर है औदैक भाव। औदैक भाव का मतलब होता है कर्म के उदय से। कर्म जब आते हैं ना, तो उनके आने से हमारी आत्मा में क्या परिणाम होते हैं उनको बोलते हैं औदैक भाव। जैसे मान लो कषाय उत्पन्न हुई, तो कषाय के आने से हमारी आत्मा कैसे हो जाती है, कलुषता आ जाती है, गुस्सा आएगा हमारे को। और इसके विपरीत मान लीजिए हमारे अंदर दया आई, तो दया से हम क्या करेंगे, प्रेम आएगा। तो ये मतलब ये जो परिणाम हुए आत्मा के उनको बोलेंगे औदयिक भाव। फिर है पारिणामिक भाव। इसमें कर्म का न तो क्षय होता है, न उपशम होता है, न क्षयोपशम होता है, न उदय होता है। बिल्कुल ये आत्मा के सहज भाव है, इसको कर्मों से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जीव का जीवत्व पना, अब इसको किसी कर्म के क्षय उदय से मतलब नहीं है ना। जीव का भाव क्या है, ज्ञान दर्शन चेतना, वो एवरी टाइम रहेगा उसमें, वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसे भावों को बोलते हैं पारिणामिक भाव, जो सारे ही द्रव्यों में पाया जाएगा, सब द्रव्यों में, छह के छहों द्रव्यों में पारिणामिक भाव पाया जाएगा। तो ये हमने पढ़े। अच्छा देखो, जो शुरू के तीन भाव है ना, ये तीनों भाव मोक्ष में सहायक होते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी मैं बताऊंगी, जब हम अपन सूत्र नंबर 5वां पढ़ेंगे कि इन भावों को पढ़ने से कितना लाभ है, इसका मतलब आपको 5वें सूत्र में अभी पता चलेगा। ऐसे मत समझो कि हम इतनी हार्ड चीज क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे फायदे के लिए ही हम पढ़ रहे हैं उसको। तो तीन भाव जो शुरू के हैं, ये तीनों मोक्ष में सहायक हैं। लिख लिया आपने। हाँ, अब आगे आते हैं सूत्र नंबर 2 पर। दूसरे में सिर्फ इन ये जो 5 भाव पढ़े, इनके भेद बताए थे दूसरे नंबर के सूत्र में। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। जो आपने क्रम से जैसे जैसे भाव पढ़े, तो ये भेद उनको वैसे वैसे ही लगा लो। द्वि, तो द्वि किसके साथ लगाएंगे, औपशमिक भाव के साथ, यानी औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं। नव, नव मीन्स 9, तो 9 भेद किसके हो जाएंगे, शायिक भाव के। फिर अष्टादश, अष्टादश मीन्स 18, 18, तो ये किसके भाव हो जाएंगे, क्षायोपशमिक के। फिर एक विंशति यानी 21, एक विंशति मतलब 21 किसके हो जाएंगे, औदयिक के। और त्रि मीन्स 3, तो 3 भेद किसके हो जाएंगे, पारिणामिक भाव के। तो ये इस सूत्र में सिर्फ भेदों की संख्या बताइए। अब औपशमिक भाव पे ये तो भेद बता दिए, अब एक एक भाव के भेद सहित बता रहे हैं कि कौन से भाव के भेद है तो उनका क्या मीनिंग निकलता है। तो औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, सम्यक्त्व, चारित्र्य, यानी सम्यक्त्व और चारित्र, ये 2 औपशमिक के भाव भेद है, तो इनको क्या बोलेंगे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक भाव है ना, उसके 2 भेद हो गए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद हो गए। अब औपशमिक जो सम्यक्त्व था मैंने कल लिखाया था, ये जो औपशमिक भाव है, ये सिर्फ 8 कर्म होते हैं। कर्मों के नाम पता आप लोगों को, 8 कर्म होते हैं जिनके, किसी को पता 8 कर्मों के नाम, हाँ, मेरे को पता है। बताइए। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो इसमें से अब देखो 8 कर्म हैं, 8 कर्म में से जो मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म के उपशम के लिए ही ये औपशमिक भाव होते हैं। केवल मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। मोहनीय कर्म मतलब क्या, राग द्वेष, जो राग द्वेष होता है ना, मोह जो होता है वो, तो उसका उपशम होता है थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर के लिए तो वो खत्म कम हो जाता है, लेकिन वापस क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वापस वापस आता है वो कर्म हमारे उदय में, वापस वापस आ जाता है, सत्ता में वापस वापस आ जाता है। तो औपशमिक जो सम्यक्त्व है, दो दो इसके भेद हमने पढ़े। तो औपशमिक सम्यक्त्व में कल मैंने आपको बताया था कि जो मोहनीय कर्म है उसकी 7 प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होंगे उनको औपशमिक सम्यक्त्व कहेंगे। फिर औपशमिक चारित्र क्या होगा, मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियां होती है, टोटल 28 होती है। तो उसमें से 7 तो चली गई औपशमिक सम्यत्व में, और बाकी की 21 आ गई औपशमिक चारित्र में। तो वही 21 प्रकृतियों का जब उपशम होगा तब कौन सा क्या प्रकट हो जाएगा, औपशमिक चारित्र प्रकट हो जाएगा। यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम नया सूत्र लेते हैं, सूत्र नंबर 4। अब ये औपशमिक भाव हो गया, दूसरा कौन सा भाव है, शायिक भाव। तो अब शायिक भाव के भेद बताएंगे इस सूत्र में कि शायिक भाव के कितने भेद हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणी च। हाँ, ये सूत्र कौन पढ़ेगा मेरे साथ में। हाँ, नीलम भाभी आप पढ़िए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। हाँ, बिल्कुल सही। अब शायिक भाव के हमने कितने भेद पढ़े, 9 भेद। नो। अब ये 9 भेद बताएं कि कैसे कैसे 9 भेद इसके हो रहे हैं। तो देखो गिनो, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, 7 हो गए, 7 हो गए। फिर इसके बाद में शब्द आया है च। अब इस चय शब्द को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसमें 2 भेद और छुपे हुए हैं सिर्फ चय शब्द में। कैसे, इस चय शब्द का मीनिंग है कि जो हम इससे मिक्स। पहले वाले सूत्र में जो 2 भेद पढ़े थे, सम्यक्त्व और चारित्र, तो यहां पर भी वो सम्यक्त और चारित्र हमारे को ऐड करना है। इस चय शब्द का मीनिंग क्या हुआ कि जो पिछले सूत्र शाही में हम शब्द। सम्यक्त और चारित्र पढ़ के आए वो यहां पे भी लगा लो, लेकिन वहां पे हमने उनका नाम क्या रखा था, औपशमिक सम्यक्त्व ऑप्शन। और औपशमिक चारित्र रखा था। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, शायिक भाव पढ़ रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। अब इन सब के नाम सुन लो एक बार, क्या क्या बनेंगे, पूरे 9 भेदों के नाम सुनो। शायिक दान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर्य और शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। इस तरह से ये 9 भेद बन गए किसके, शायिक भाव के। अब शायिक भाव मतलब मैंने क्या बताया, कर्म जब पूरी तरह नष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं एक शायिक भाव। अब देखो ज्ञान का मतलब क्या, केवल ज्ञान के नाम से तो सब परिचित है, सबको पता है केवल ज्ञान कब होता है, केवल ज्ञान जब ज्ञानावरणी कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ये किस भाव में आ गया, शायिक भाव में, कि ज्ञानावरण कर्म क्षय हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। अभी 8 भेदों के नाम बताए थे ना दीपा जी ने, कि कर्म कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से पहला कर्म ज्ञानावरण कर्म पूरी तरह से क्षय हो गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उन आत्मा में कैसे परिणाम प्रकट हुए, केवल ज्ञान के परिणाम प्रकट हुए, तो उसको किस में रखा, शायिक भाव में। आ गया, आ रहा है समझ में। हाँ, चलिए। ये फिर डेफिनेशन बोलना वापस, क्या बोलेंगे। केवल ज्ञान की, नहीं, शायिक ज्ञान की। शायिक ज्ञान की तो कर्म के समूल नष्ट हो जाने से आत्मा में जो परिणाम प्रकट होते हैं उन्हें शायिक भाव कहते हैं। और ये सब में, इसके सारे भेदों में बस जो नाम है ना वो ही लगा लो और वो ही डेफिनेशन बन जाएगी कि ज्ञानावरण कर्म के पूरी तरह क्षय हो जाने से आत्मा में जो परिणाम प्रकट होगा उसे शायिक ज्ञान या केवल ज्ञान कहेंगे। कितना इजी हो गया, हार्ड थोड़ी है, इजी है। दूसरा, दर्शन।
दूसरे कर्म का नाम बताया था दर्शनावरण कर्म। तो दर्शनावरण कर्म के पूरी तरह क्षय हो जाने से आत्मा में जो परिणाम प्रकट होंगे उसे हम कहेंगे केवल दर्शन या फिर शायिक दर्शन। दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो आप। ठीक है। तीसरा, अब देखो ये तीन शब्द जो आगे के पांच शब्द आए हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांचों नाम बता सकते हो किसको रिलेट करते हैं? ये अभी दीपा अंतराय जी ने कर्म। अंतराय कर्म, हाँ ये अंतराय कर्म के भेद है पांचों के पांचों ही। ज्ञान, पहले कर्म, कर्म के भेद हुए आठ। आठ में से एक भेद का नाम था अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के ये पांच भेद होते हैं। कैसे? दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, फिर भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म और वीर्यांतराय कर्म। तो ये पांचों के पांचों ही जब पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तो उससे हमारे को क्या शायिक भाव प्रकट हो जाएंगे। जैसे यदि दान का अंतराय, अभी हमारे देखो हम कैसे, हमारे दान का अंतराय रहता है ना, हम थोड़ी सोचा और दान कर देते हैं क्या? कभी कभी हमारे मन में होता है कि इतना दूं या ना दूं, नहीं यार ये मेरे लिए रख ले। तो देखो आते हैं, सबके मन में ऐसे भाव आते हैं। हमारे पास मान लो करोड़ रुपए, तो क्या करोड़ हम दान कर देते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। हम उसमें से 1000 2000 रुपए ही दान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अभी दानांतराय कर्म है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रभु है, उन्होंने क्या करा? दानांतराय कर्म को पूरी तरह खत्म कर दिया, तो उसके लिए उनके लिए शाही दान प्रकट हो गया। है ना इजी? ऐसे समझो इस चीज को। शायिक दान का मतलब अब वो क्या कर सकते हैं, उनमें इतनी पावर है कि वो जिसको जो चाहे वो दे सकते हैं। शायिक दान का मतलब वो, उनमें ऐसी पावर आ गई है कि वो जिसको जो चाहे दे सकते हैं। हमारे में है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे तो दानांतराय कर्म पड़ा है हमारी सत्ता में अभी, इसलिए वो दान करने ही नहीं देता हमारे को। फिर लाभांतराय, लाभ में क्या ना, अंतराय पड़ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा सारा दिन हम दुकान पे बैठे रहते हैं, पर कभी बिल्कुल हमारे वो नहीं होती, सेल ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी सत्ता में लाभांतराय कर्म पड़ा, हमारे लाभ लिखा ही नहीं है हमारी किस्मत में अभी। लेकिन जो तीर्थंकर प्रभु है, उन्होंने क्या किया? लाभांतराय कर्म का पूरी तरह क्षय कर दिया, तो उनको क्या हो गया? शायिक लाभ हो गया। अब आप कहोगे कि उनके पास कौन सा रुपया पैसा है? अरे वो रख नहीं रहे अपने पास में। ये समाशरण रूपी विभूति क्या है? उनके शायिक लाभ की वजह से ही तो प्रकट हुई है। अभी सौधर्म इंद्र है, वो हमारे लिए आके समाशरण लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे तो अभी लाभांतराय कर्म चल रहा है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रभु है, उनको क्या हो गया? उनको लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया, इसलिए उनको समवशरण जैसी विभूति मिलती है। और अंतरंग में देखा जाए तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी उनको मिल जाती है। तो किसकी वजह से हुआ ये? लाभांतराय कर्म के क्षय होने से। आगे फिर है भोगांतराय कर्म। अब भोग करना, भोग करने का मतलब क्या होता है? हमारे जैसे कोई चीज होती है ना जिसको हम उपयोग में लाते हैं, तो वो कर्म यदि पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो फिर बार बार में भोग और उपभोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोग का मतलब होता है एक बार उपयोग में लेना, उपभोग का मतलब बार बार में प्रयोग में लेना। अब आप हमारे को समझो, जैसे हम मनुष्य हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, घर में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन जिसको मान लो हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर क्या बोलेगा? फ्राइड चीजें बिल्कुल मत खाना। अब उसके क्या पड़ा इसका मतलब उसके भोग उपभोग में अंतराय आ रहा है ना। और जिसका ये अंतराय खत्म हो गया, तो वो सारी चीजें खा सकता है। खाए या नहीं खाए ये उसकी इच्छा है। देखो ये उनकी इच्छा है कि वो खाए ना खाए, लेकिन कर सकता है। और हम चाहते हैं कि हम खा लें, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है,
शुगर वाला पेशेंट है, क्या मना करेगा डॉक्टर? मीठा नहीं खाना। घर में भले कितना ही मीठा पड़ा हो, क्यों नहीं खा पा रहे? क्योंकि शुगर की बीमारी है, खाएंगे तो ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो यार ये हमारे उपभोगांतराय कर्म है। लेकिन जिसका ये कर्म पूरी तरह चला गया तो उनको शायिक भोग और शायिक उपभोग नाम का भाव प्रकट हो गया। गॉट इट? आया समझ में? आगे फिर कौन सा कर्म आया? वीर्य। वीर्य का मतलब होता है बल, शक्ति। अब ये जो शक्ति है, भगवान क्या करते हैं? इस कर्म का, वीर्यांतराय कर्म का पूरा क्षय कर देते हैं। तभी तो उनमें अनंत बल आ जाता है, अनंत शक्ति आ जाती है उनमें। क्या ऐसी शक्ति हमारे में है क्या? वैसी शक्ति तो नहीं है, पर हम भी बिना शक्ति के नहीं हैं। हमारी आत्मा भी अद्भुत शक्ति लिए हुए है, लेकिन हमने क्या करा? उसको छुपा रखा है, दबा रखा है। संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो शक्ति रहित हो, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। सब में थोड़ी ना थोड़ी शक्ति सब में होती है, तभी तो हम जीवत्व पना लिए हुए बैठे हैं यहाँ पर, है ना? हम खाते हैं, पीते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसकी वजह से? शक्ति की वजह से। लेकिन शक्ति सबकी अलग अलग है। कैसे? कोई व्यक्ति है जो उपवास आराम से कर लेता है, और कोई है जो नहीं कर पाता है। अब जो नहीं कर पा रहा उसका क्या कारण है? कि उसका वीर्यांतराय कर्म है, और जिसने इसको पूरा नाश कर दिया उसको शायिक वीर्य प्रकट हो गया। हम हमारे अभी चल रहा है ये, और जैसे जिसका कम है वीर्यांतराय कर्म, जिसका कम है वो उपवास आसानी से कर लेगा। कोई 10 उपवास कर लेता है, कोई 16 कारण जी के उपवास कर लेता है। और हम है, हमारी शक्ति इतनी प्रकट नहीं हुई क्योंकि अंतराय कर्म पड़ा है, इसलिए हम कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये कर्मों के किससे होता है? कर्म के क्षय से या फिर उपशम से। जैसी स्थिति बनती है वैसे ही भाव प्रकट होते हैं। तो एक शायिक भाव है ये सारे। फिर दो और बच गए, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। अब मैंने बताया था ना मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियां थी, तो उन सातों प्रकृतियों का यदि पूरी तरह से क्षय कर देंगे तो औपशमिक सम्यक्त्व, सॉरी, शायिक सम्यक्त्व नाम का गुण प्रकट हो जाएगा। और ऐसे ही यदि मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का नाश कर दिया पूरी तरह से तो शायिक चारित्र प्रकट हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा था 7 प्रकृतियों का उपशम किया था, दबाया था, तो औपशमिक शायिक था। पूरी तरह से नष्ट कर दिया तो वो क्या हो गया? शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र। इस तरह से हमने क्या पढ़ा? ये शायिक भाव के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं शायोपशमिक भाव के 18 भेद। चलिए देखो कैसे बनता है शायोपशमिक भाव के 18 भेद। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। देखो सुनो इसको कैसे कैसे बना। ज्ञान, फिर इसके बाद में अज्ञान, ज्ञाना ज्ञान है ना, तो जब पद अच्छेद करेंगे तो ज्ञान और अज्ञान निकल जाएगा। तो ज्ञान, अज्ञान, फिर उसके बाद में दर्शन, दर्शन के बाद में लब्धि। अब ये 4 नाम दे दिया। अब इसके फिर भेद बता दिया। 21 हमारे को पूरे करना है ना, कि 21 भेद कैसे हो रहे हैं शायब शमिक भाव के। तो देखो ज्ञान के हो गए, आगे दिया है लब्धि के आगे शब्द चतु। चतु का मतलब हो जाएगा 4, यानी ज्ञान के 4 भेद। ठीक है। फिर अज्ञान, अज्ञान के आगे शब्द देखो क्या दे रखा है? त्रि, यानी अज्ञान के 3 भेद। फिर दर्शन, दर्शन का आगे देखो त्रि लिखा हुआ, तो दर्शन के भी 3 भेद। लब्धय, लब्धय का मतलब पंच, यानी 5 लब्धि, तो 5 भेद। तो 4 3 3 5 टोटल मिलाकर के कितने हो गए ये? 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 हो गए यहां तक। फिर आगे चलते हैं सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। और देखो क्या क्या हो गया? सम्यक्त्व, ठीक है, चारित्र और संयमा। संयम से क्या शब्द निकल जाएगा? संयम और असंयम। तो इस तरह मिलाकर के ये 18 भेद बन गए। 18 भेद हो गए टोटल। समझ लो एक बार वापस से। ज्ञान,
अज्ञान, दर्शन और लब्धि, इनके प्रकार को काउंट करो। 4, 3, 3 और 5, कितने हो गए? 15। फिर उसके बाद में आ गया सम्यक्त्व, हाँ सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। संयमा संयम एक में ही है। तो इस तरह से ही मिला करके शायोपशमिक भाव के 18 भेद बनते हैं। क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया आज मीटिंग का, तो इसको कल समझेंगे हम कि कैसे ये भेद जो है पूरे, मतलब इनको आप भेदों का कल, अच्छा कल तो टेस्ट है हमारा।